उत्तर प्रदेश के बरेली में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन की सरकार जुड़ना बेहद जरूरी। उन्होंने कहा, डबल इंजन यानी केंद्र प्रदेश की सरकार निकायों में जो पैसा भेजेगी उसका सही से उपयोग ट्रिपल इंजन के जुड़ने पर ही होगा। इसके बाद ही सोने पर सुहागा होगा। सीएम ने बरेली नगर निगम की मेयर सीट से लेकर नगर पालिका नगर पंचायतों में भाजपा प्रत्याशियों का जीतना जरूरी बताया। उन्होंने कहा, 2017 के पहले बरेली समेत यूपी की पहचान दंगों के रूप में होती थी, मगर अब विकास के रूप में होती। ITI से लेकर एम्स समेत तमाम बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके। उन्होंने कहा, 10 से 12 फरवरी के बीच आयोजित ग्लोबल बिजनेस मीट में 35 लाख करोड़ का निवेश किया गया। इससे यूपी में उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा, दुनिया में भारत की तरफ एक डंका है। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, भारत मदद के रूप में खड़ा रहता। उन्होंने भारत के हर क्षेत्र में तरक्की की बात की। उज्ज्वला योजना से लेकर स्मार्ट सिटी तक के विकास कार्यों को भी गिनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले मौसम खराब होने लगा, जिसके चलते जनसभा स्थल पर भीड़ नहीं थी, लेकिन उनके आने से 25 मिनट पहले जनसभा स्थल भीड़ से भर गया, मगर पीछे की कुर्सियां खाली पड़ी थी। इसको लेकर काफी चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई। एसपी सिटी राहुल भाटी, सीओ फर्स्ट श्वेता यादव समेत तमाम अफसर मौजूद। जनसभा स्थल पर BSF भी लगाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर बरेली में पार्षद प्रत्याशी बड़ी संख्या में भीड़ लेकर पहुंचे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग भगवाधारी कपड़ों में नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का शंख बजाकर आगाज हुआ। उनके मंच पर आते ही शंख बजाया गया। पुलिस ने जनसभा स्थल पर आने वाले लोगों की तलाशी ली। इस दौरान उनके पास से बीड़ी, सिगरेट, माचिस, लाइटर, गुटखा, पान मसाला कब्जे में ले लिया। पुलिस कर्मियों से झड़प भी हुई, मगर पुलिस ने एहतियात के तौर पर धूम्रपान के सामान को कब्जे में ले लिया। आज बड़ी जनसभा की है, मुख्यमंत्री ने क्या कहेंगे? मंत्री जी, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, ये नाथ नगरी है और नाथों का पूरा आशीर्वाद। नाथ संप्रदाय के मुखिया आज आपके बीच में आए थे। यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को कायाकल्प करने का काम किया है। बरेली की जनता का पूरा आशीर्वाद उन्हें मिला है आज। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा के चुनाव से लेकर 2019 का चुनाव, विधानसभा में 2017 और 2022 में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, कोऑपरेटिव के चुनाव हों, पंचायत के चुनाव हों या अब शहरी निकाय के चुनाव हों, सारे निकायों के चुनाव में और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी और योगी जी को मिल रहा है। और इसका सीधा परिणाम ये है कि आज चाहे विकास की बात हो, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात हो या प्रदेश और देश की छवि बेहतर करने की बात हो, सारे मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं। अद्वितीय काम हुए, उससे प्रभावित होकर के आज उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय के चुनाव में प्रथम चरण में भी व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है। और बरेली और पूरे जनपद के जो हमारे टाउन एरिया के हों, नगर पालिकाओं के हों, सारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके यहाँ कमल खिलने का काम हुआ। बरेली से दैनिक भास्कर के लिए इमरान खान की रिपोर्ट।